हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस क्लास में क्लास 12 का प्रश्नावली 12.1 का पार्ट 2 में आप सभी को स्वागत करते हैं। और पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर दिया था और आप लोग को बहुत अच्छा समझ में भी आया है, मेरे को पता है। ठीक है। और पार्ट 2 में आपको 7 से लेकर के, देखो 7 से लेकर 10 है, इन सभी को सब खत्म कर देते हैं आज। ठीक है। और बहुत ही ईजी है, जो आप लोग 1 से लेकर 6 तक बनाए हो उससे से रिलेटेड हमारा 7, 8, 9, 10 भी है। इसमें सिर्फ क्या है कि इक्वेशन की संख्या 3 हो जाएगी और हम उस पहले दो दो सिर्फ इक्वेशन को बना रहे थे। बस इतना ही फर्क है और कोई इसमें ज़्यादा खास फर्क नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कि दिखाइए कि z का न्यूनतम मान दो बिंदुओं से अधिक, देखो पहले हम दो बिंदु पर बनाते थे, अब दो बिंदु से अधिक बिंदुओं पर घटित होता है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 10y का न्यूनतमीकरण एंड अधिकतमीकरण कीजिए, जो कि इक्वेशन ए दिया हुआ है। तो बस सब कुछ वही, बिल्कुल कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा, बस सिर्फ एक इक्वेशन हमारा बढ़ गया है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते 7 को देखते हैं। और हम पहले से क्वेश्चन लिख करके रेडी हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है। तो कैसे करते थे आप 1 से 6 तक जो क्वेश्चन किए हो कैसे करते थे, पता है? नहीं पता है, भूल गए? देखो बहुत इजी है यार। देखो क्या करते थे, सबसे पहले हम मान लेते थे इसको। क्या मानते थे? माना कि बिल्कुल आराम से चलेंगे, माना कि x प्लस 2y बराबर 120 मान लिए। अब इसको x प्लस 2y बराबर 120 मान लिए, तो अब इसका क्या बनाते थे? इसका हम लोग बक्स बनाते थे ग्राफ के लिए। तो ग्राफ के लिए बक्स बनाइए, क्या हो जाएगा? जब हम ये x हो गया और ये y हो गया, जब हम y में 0 रखते हैं, चाहे x में 0 रखते हैं, तो 0 प्लस 2y बराबर 120, ये गुना कर इधर आएगा तो भाग करेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 120 बटा 2 यानी 60 हो जाएगा। फिर जब हम y में 0 रखते हैं तो ये 0 कर देगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, सबको बनेगा, सबका बक्स बन गया। चलिए बढ़िया। सेकंड देखो, x प्लस वाई बराबर 60 है। अब इसका अगर आप बनाइए, ये बक्स बनाइए, क्या हो जाएगा? ये x और ये y। x में 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 60। जब y में 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60। इसका भी बन गया बक्स। अब हम तीसरा समीकरण इसका देखेंगे, x माइनस 2y बराबर 0। इसका क्या बनेगा देखिए, x y। जब हम x में 0 रखते हैं तो y भी क्या बन जाएगा? 0 आएगा। जब अब हम क्या करते हैं कि x में हम मान लो कुछ भी रख सकते हैं ना, तो x में मान लो हम 40 रखते हैं, x में 40 रखते हैं, तो 40 इधर रहेगा तो माइनस 40 हो जाएगा, और माइनस 2 इधर भाग करेगा तो कितना हो जाएगा? y बराबर कितना जाएगा? y बराबर आ जाएगा 20। अब आप कहोगे सर एक और बॉक्स बना लिए क्यों? तो देखो, जब भी 3 समीकरण लाएगा तो इसके लिए दो दो बनाएंगे, लेकिन तीसरा के लिए जब इसके दो दो बना रहे हैं तो इसके लिए 3 बॉक्स बनाएंगे, और जब ये 3 बनाएंगे तो एक 4, मतलब ये दोनों से एक ज़्यादा समय, जब दो समीकरण वाला रहेगा तो दो दो बॉक्स बनाएंगे, जब 3 वाला रहेगा तो इन दोनों से एक अधिक बनाएंगे, जब इसका दो दो तो 3, जब 3 तो 4 बनाएंगे। ठीक है, एक ज़्यादा बनाएंगे। तो अब और रखो, और क्या रख सकते हो? मान लो हम x का मान 60 रखते हैं। अब x का मान 60 रखे तो y का मान कितना हो जाएगा? 30। ये हमारा बक्स बन गया। अब इन बक्स को क्या करेंगे हम? इसका क्या करेंगे? अब हम इसका क्या करेंगे? इसका बनाएंगे हम लोग ग्राफ। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। मेन ग्राफ ही है, ठीक ना? ग्राफ अच्छे से आना चाहिए सबको। एक्स डैश वाई डैश। ठीक है। अब देखो हाईएस्ट 120 है, तो यहाँ पर तो 120 आएगा नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं ना, 20-20 के इंटरवल में लिख लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120। फिर यहाँ पे 20, 40,
60, 80, 100, 120, इधर -20, -40, लेकिन माइनस का तो कोई काम नहीं है तो इसको छोड़ दो। ठीक है, चलो अब मिलाओ। अब मिलाते हैं, ध्यान देना। पहले क्या करना है कि x में 0, y में 60, x में 0, ये तो मूल बिंदु है 0 0, x में 0, y में 60, यहाँ पर बनेगा, यहाँ बनेगा ना, यहाँ पर बनेगा, मतलब x में 0, y में 60 बना। फिर x में 120, y में 0, यानी x में 120, y में 0, ये वाला बनेगा, यानी x में 120, y में 0, ए बन गया। ठीक है, तो ए बना तो इसको क्या करेंगे हम, इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लाइन खींच लेते हैं कि लाइन बनेगा। ठीक है, समझ में आया? इस समीकरण का नाम क्या है? इस समीकरण का नाम है ए वाला ना, x + 2y ≤ 120, नाम दे दिए इस समीकरण का, लाइन का। अब चलिए हम अब इसके लिए देखते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान देना। x में 0, y में 60, x में 0, y में 60, यही बनेगा, यही वाला फिगर बनेगा ना, यही फिगर बन जाएगा। फिर x में 60, y में 0, x में 60, ये वाला, y में 0, ये वाला बनेगा, मतलब x में 60, y में 0। ये लाइन खींच दो, ये भी लाइन खींच देते हैं, ऐसे बनेगी। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम क्या है? ए वाला, x + y 60। ठीक है, अब चलिए, अब तीसरा इसके लिए, x में 0, y में 0, x में 0, y में 0, ये वाली बनेगा। ठीक है, x में 40, y में 60, x में 40, y में 60, कहाँ पर बनेगा? ये जो बनेगा x में 40, y में 60, यानी x में 40, y में 20, ये वाला बन जाएगा, 20 और 40। x में 60, y में 30, x में 60, y में 30, यहाँ पर बन जाएगा। अब इसको लाइन खींच दो। इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है x - 2y ≥ 0। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि इसमें छायांकित कौन भाग होगा? छायांकित भाग कौन सा होगा? अच्छा, इसका छूट गया है, x में 40 था और y में 20 था, बिंदु लिखना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पर जो बिंदु है, ये यहाँ प्रतिच्छेद किया, लेकिन इस बिंदु का नाम नहीं पता है। ठीक है, तो इसका नाम तो पता करना पड़ेगा ना, कौन सा बिंदु होगा। जैसे इसका मिल रहा है, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, लेकिन इसका नहीं हो रहा है, इसका भी हो गया। तो इसको पहले पता कर लेते हैं कि कौन सा बिंदु होगा। ठीक ना, इसका हम लोग मान निकाल करके चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे पता है? देखो, इस समीकरण का इक्वेशन ये है और इस समीकरण का इक्वेशन है, दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे ना, विलोपन विधि रफ में, तो आ जाएगा। ठीक ना, आओ इसको सॉल्व करते हैं। एक है x + 2y = 120, x + 2y = 120, x - 2y = 0। जोड़ो तो x 2x, प्लस माइनस कट गया, 0 और 120, 120, x बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, अब x का मान क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, x का मान 60 अब प्लस 2y = 120, तो 2y = 120 - 60, यानी 2y = 60 हो गया, y = 30 हो गया, y = 30, x = 60, यानी 60,30 आ गया। इसका नाम भर दो, 60,30 हो गया, ये बिंदु आ गया। अब पता करना है कि छायांकित कौन सा भाग होगा, ये भी तो पता करना है ना कि में ए वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि 4 गो बन गया। अब कौन सा छायांकित करेंगे? तो छायांकित करने के लिए आपको एक उपाय बताएं, पता है ना? देखो, ये उपाय, इन दोनों में 0 भर दो, x में 0, y में 0, 0 + 0, देखो ये रफ है, ठीक है ना, रफ है। 120 से 0 क्या है? छोटा है। जब 120 से छोटा हो गया, 120 से 0 क्या है? छोटा है, मतलब सही है, ट्रू है। तो ट्रू होगा तो इस लाइन के लिए यही लाइन है ना, ये वाला लाइन है, इस लाइन के लिए किधर? नीचे की तरफ छायांकित होगा। तो पूरा को छायांकित कर दो, ये लाइन से
पूरा को छायांकित कर दो। ठीक है, जो कॉमन पॉइंट होगा तीनों लाइन में उसी लाइन को हम लोग बिंदु से लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो पूरा हमने छायांकित कर दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या है, दूसरी लाइन, इसमें x भरे y में 0 भरेंगे, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी 0 ग्रेटर देन मतलब ये 60 से 0 का बड़ा है, कभी बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा होगा ना, ये गलत है। जब गलत होता है तो क्या करते हैं, लाइन से ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए समीकरण कौन था, ए वाला, तो इसे क्या करेंगे, ऊपर वाला ड्रॉ करेंगे, ए वाला हो जाएगा, ए वाला होगा, इससे ऊपर वाला करेंगे ना तो ए वाला होगा। ठीक है, ये पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ ए पार्ट आएगा। अब चलिए, अब समीकरण थर्ड के लिए चलेंगे। थर्ड कौन है, इसमें भरेंगे 0, तो 0 - 0 और ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी 0 से ग्रेटर देन 0 है। देखो जब बराबर 0 0 के बराबर हो जाएगा तो उसको हम किधर करेंगे, ऑरिजिन तरफ, मतलब मूल बिंदु की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे। तो इसके लिए लाइन कौन है, ए वाला, तो क्या करेंगे, ए वाला लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये पूरा हो जाएगा। अब इसमें देखो तो तीनों के लिए कौन सा बना है, देखो इसमें ब्लू भी है, हरा भी है और रेड भी है, तीनों में ये कॉमन मिल रहा है, ए पॉइंट, ए और ए, इसका नाम दे दो ए बी, ए सी और ए डी, ये तीनों देखो कॉमन पॉइंट हो गए, इसी का एरिया है, मतलब इसी से हम बिंदु निकाल करके हम न्यूनतम और उच्चतम मान निकाल लेंगे। ठीक है, आइए हम इस पेज पर इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। पेज यार कहाँ है, इस पेज पर आ जाओ। ठीक है, इस पेज पर इसको निकाल करके दिखाते हैं कि सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया था, जो अंतर्गत दिया है z बराबर ए वाला, इसको लिखेंगे कि z बराबर 5x + 10y दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम सभी बिंदु पर रखेंगे। पहले हम ए बिंदु पर चलेंगे, ए बिंदु पर लिखेंगे यदि ए पॉइंट क्या है 60,0 0 पर z बराबर x का मान 60, y का मान 0, तो 5 × 60 + 10 × y का मान 0, तो 60 300 300 आई 0, यानी ये 300 आ गया। ठीक है, फिर यदि हम b के लिए चलेंगे, b क्या है 40 20, यदि b पॉइंट 40,20 पर z बराबर 5 × 40 + 10 × y का मान 20, 40 × 5 200 और 100 दहा 20 दहा 200, 40 × 5 200 होता है ना, 40 × 2 = 80, हाँ 200 होता है, और 20 10 ले करेंगे 200 200 200 ये 400 हो गया, 400 ये 300। फिर हम सी के लिए चलेंगे 60 30, यदि सी बिंदु है 40 है ना, 60 30 60 30 पर z बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 60 अब + 10 × 30, ये हो जाएगा 6 × 5 30 300 और ये भी 300, 300 300 600 आ गया। फिर डी के लिए 120 0, यदि डी के लिए 120,0 पर, तो z बराबर हो जाएगा 5 × 120 और 0 × कितना 10, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120 ले 5 से करेंगे तो 600 और ये 0 यानी 600 आ गया। अब देखिए इसमें सबसे उच्चतम मान क्या हुआ, आपको यही बताना है ना कि न्यूनतमकरण और उच्चतम, यानी इस प्रकार z का न्यूनतम मान जो होगा वो क्या होगा, न्यूनतम मान z के लिए क्या होगा 300 ना, 300 है, तथा z का उच्चतम मतलब अधिकतमकरण उच्चतम मान जो है वो क्या है, वो है 600 है, वो 600 होगा। यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा 8 से। ठीक है, 7 तक हमने सॉल्व कर लिया। 8 देखते हैं कि निम्न अवरोधक के अंतर्गत z बराबर इतना का न्यूनतम एवं अधिकतमकरण मान ज्ञात करना है, जो कि इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो 7 क्वेश्चन है ना, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी बनेगा,
दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन चलो हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। 9, 10 जो है अलग है, ठीक है। तो चलो पहले 8 को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत इजी है। जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक बनाए होंगे तो आपके लिए तो बहुत इजी लग रहा होगा, मेरे को पता है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले हम जो इक्वेशन दिया हुआ है, हम यहाँ पर लिखे नहीं है यार, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पहला जो इक्वेशन है x + 2y ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन 100 है। तो इसको जो बड़ा या बराबर में दे उसको बराबर में मान लेते हैं, ठीक है। आपको पता होगा 1 से लेकर 7 तक बनाए होंगे, तो माना x + 2y = 100, फर्स्ट के लिए हो गया। अब इसको क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बनाइए, x हो गया और ये y हो गया। इसमें क्या करते हैं, x का मान जब 0 भरते हैं तो 0 + 2y, 2y = 100, यानी 2 गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, 50 हो जाएगा। फिर जब हम y का मान अब 0 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, x का मान 100 हो जाएगा, ठीक है। पहला के लिए हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है कि 2x - y > 0। ये 0 वाला जो है ना, ये तीसरा नंबर पर बॉक्स बनेगा, क्योंकि जब भी 0 दिया रहता है तो 3 नंबर पर ग्राफ बनता है, बॉक्स बनता है, ठीक है। तीसरा लाइन के लिए होता है। तो पहले इसको, फिर देखो 200 वाला है, इसको हम निकालते हैं दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर है कि 2x + y = 200 मान लिए। इसका पहले हम बॉक्स बनाते हैं, x y, x में हम भरते हैं 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 200। जब y में भरते हैं 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100। अब हम तीसरा के लिए बनाएंगे। तीसरा क्या है, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अभी तीसरा 2x - y > 0, 2x - y = 0 का बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो तीसरा लाइन है ना, तो इसके लिए 3 पॉइंट होना चाहिए, x y, क्योंकि 2 जगह कट करता है इसलिए 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो x में भरते हैं 0, तो y में भी क्या आ जाएगा, 0। जब y में भरते हैं, मान लो y में भरते हैं मान लो 40, मान लेते हैं कि y में हम भर दिए 40, x का मान कितना जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस, गुना का भाग, यानी 20 आ जाएगा। अब चलते हैं, मान लो कि x में हम भरते हैं, कितना भर दें, मान लो 50 में भर देते हैं, तो 50 दूनी 100, x में जब भरते हैं 50 तो हो गया 100, यानी 100 इधर आएगा तो माइनस में कट गया, y बराबर कितना जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, बॉक्स बन गया। अब बॉक्स जैसे ही बन गया, अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ तो सबको बनाने आता है, चलिए ग्राफ बनाइए। तो मेन ग्राफ ही है, ठीक है, जिनको ग्राफ बनाना गया सब कुछ आ गया। ये मूल बिंदु 0 0 होती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट 200 है और लोएस्ट 0 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको 100 100 करके रख दें, कितना 100 100 के 20 20 20 20 रख दे, 30 20 20 रखो, 20 एक उतना तो है नहीं, तो थोड़ा सा अंतराल बढ़ा देते हैं, 60 80 100 120 डॉट डॉट, ऐसे ही 200 तक चल जाएगा। ऊपर भी 20 40 60 80 100 120 डॉट डॉट, ऐसे ही 200 तक चल जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब मिलाइए ग्राफ दूसरा पेन से। x में 0 y में 50, x में 0 यहाँ पर, y में 50, 40 से ऊपर होगा थोड़ा सा, ये पॉइंट मिलेगा। x में 40, x में 0 ना, x में 0 y में 50 है, ठीक है। उसके बाद x में 100 y में 0, x में 100 y में 0, ए पॉइंट, x में 100 y में 0, यानी इस पॉइंट को मिला देंगे, इन पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। थोड़ा सा अपना ग्राफ को पेपर बनाइएगा, अच्छा बनेगा।
इस पॉइंट को हमने मिला दिया और इस पॉइंट का लाइन का नाम क्या है वो दे दो। इस पॉइंट का लाइन का नाम जो है 2x प्लस 2y इक्वल टू 100 है। इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया, ठीक है, एक हो गया। अब देखो इसके साथ तो ये भी पता करना है ना कि इसका छायांकित किधर होगा। छायांकित करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम 0 0 x और y में 0 भर देते हैं, यानी 0 रफ में यहाँ पर 0 प्लस 0 और फर्स्ट के लिए क्या है लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 100 है, ग्रेटर देन इक्वल 100, यानी देखो 0 ग्रेटर देन इक्वल 100। ये जो 0 है 100 से का बड़ा है, 100 से तो बड़ा है नहीं, नहीं है ना, 0 जो है 100 से बड़ा नहीं है, मतलब किधर ऑरिजिन की तरफ मूल बिंदु की तरफ होगा नहीं। जब 0 से ट्रू होता है तो गलत है ना, क्योंकि 0 100 से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी रॉन्ग है। रॉन्ग होता तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ, यदि ट्रू होता तो मूल बिंदु से नीचे की तरफ, तो गलत है यानी ऊपर की तरफ छायांकित होगा, इधर छायांकित होगा, ये भाग कर दो, ठीक है, हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब चलो एक लाइन के लिए हो गया, अब दूसरी लाइन के लिए चलते हैं। इस लाइन के लिए x में 0 y में 200, x में 0 y में 200 यहाँ पर मतलब बनेगा, ठीक है, यहाँ पर लिख लो x में 0 y में 200, x में 100 y में 0, x में 100 y में 0 यही वाला बनेगा। तो इसको भी मिला दो, इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, रेड से मिलाते हैं, रेड से नहीं ग्रीन से मिलाते हैं, ठीक है, ये मिला दिया। और इस पॉइंट का जो नाम है वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, ठीक है, हमने दे दिया। अब इस पॉइंट का किधर होगा ये चेक करो, इसका जो नाम है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल है ना, यानी 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल 200, तो 0 लेस देन इक्वल, देखो 200 से क्या है छोटा है, बिल्कुल सही है, सही है तो क्या होगा इस लाइन का नीचे की तरफ, तो कौन सा छायांकित होगा, ए वाला भाग छायांकित होगा। इसको रेड से कर दो, इसको रेड से, ये नीचे की तरफ होगा, इसको रेड की तरफ कर दो, पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए x में 0 y में 0 पहले तो यहाँ बनेगी, फिर x में 20 y में 40, x में 20 y में 40 कहाँ पर यहाँ बनेगी, ठीक है, ए पॉइंट बनेगी। उसके बाद यहाँ पर लिख दो कि x में 20 y में 40, ठीक है, फिर x में 50 y में 100, x में 50 यहाँ पर y में 100 कहाँ पर यहाँ पर बनेगी, x में 50 y में 100 बनेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इस लाइन को मिला दीजिए, और इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम क्या है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल 0 नाम दे दिए, सब काम हो गया। अब क्या करना होगा मेरे दोस्त, देखो हमने सब काम कर लिया, ग्राफ बना लिया, सब पॉइंट दे दिया, लेकिन इसमें इसका किधर छायांकित होगा, ये तो 0 के बराबर होता है, नहीं ऊपर की तरफ होगा, ये लाइन होगा, ठीक है, ये लाइन हो जाएगा छायांकित। अब ये भाग जो छायांकित हुआ इससे क्या करना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोल रहे हैं, उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले चलेंगे z बराबर क्या दिया हुआ है x प्लस 2y, x प्लस 2y। सबसे पहले एक बार ए पॉइंट हो गया, और ए बी पॉइंट, ए सी पॉइंट और ए डी पॉइंट, सभी पॉइंट का नाम निकालो पहले। तो ए के लिए क्या है 0 50 ना, यदि लिखेंगे यदि 0 50 पर, तो z बराबर कितना हो जाएगा, x का मान 0 और y का मान 50 दूना का 100, ये हो गया 100। फिर a के लिए हुआ, फिर हम b के लिए रखते हैं, b कितना 100 20 40, 20 40 पर, तो z बराबर कितना हो जाएगा, x का मान 20, y का 40 दूना 80, ये हो जाएगा 100, ठीक है।
फिर अगला यदि सी क्या है 50 100, 50 100 तो क्या हो जाएगा, z बराबर x का मान 50, y का मान 100 दूनी 200, ये हो गया 250। अब यदि d देखते हैं, d पॉइंट क्या है 0 200, 0 200, ये क्या हो जाएगा, z बराबर x का मान तो 0 और 100 दूनी 200 दूनी 400, ये आ गया 400। अब इसमें से उच्चतम मान देखो, उच्चतम और निम्नतम बताना है, मतलब अधिकतम करण, तो उच्चतम मान हो जाएगा और निम्नतम मान हो जाएगा। देखो उच्चतम मान कितना होगा, उच्चतम मान 400 हो जाएगा और निम्नतम मान कितना हो जाएगा 100 है ना, इसको दे दो, ये वाला दे दो 100। अब कहोगे सर कौन सा दें, तो ए नंबर दे दो क्योंकि 0 50 पर है और ये 20 40 पर है, तो इसको दे दो चाहे इसको दे दो, बात एक ही है। आपका न्यूनतम 100 आया, 100 मान आ गया और हाईएस्ट 400 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, आप लोग बनाओ, अच्छे से बनाओ। ठीक है, चलो सबको समझ में आया, किसी कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर को भी देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। अधिकतम करण निकलना है ना, आइए इसको भी सॉल्व किया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत इजी है, ठीक ना, बहुत जल्द बन जाएगा। इसमें क्या है कि यहाँ पर एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन सिर्फ दिया हुआ है, एक इक्वेशन नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक ना, उसको हम डायरेक्ट सॉल्व ग्राफ बना देंगे। तो 2 इक्वेशन है, तो क्या करेंगे, माना x + y = 5, इसका बक्स बनाइए, x y, x में 0 तो y में, x में 0 तो y में 5 हो जाएगा, जब y में 0 तो x में 5 हो जाएगा। फिर इसके लिए x + 2y = 6, एक क्या हो जाएगा x y, x में 0 तो y में हो जाएगा 3, y में 0 तो x में कितना हो जाएगा 6। ठीक है, बात समझ में आया। अब चलिए इसका क्या करें, ग्राफ बनाएंगे। देखिए x डैश y y डैश, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले x में 0 y में 5, पहले इसको दे दो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, x में 0 y में 5, x में 0 y में 5 कहाँ पर बनेगा, यहाँ पे, तो 0,5, x में 5 y में 0, यहाँ पर x में 5 y में 0, ए पॉइंट बन जाएगा, ए लाइन। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या है, ए वाला, इस लाइन का नाम दे दो कि x + y > 5 है। फिर x में 0 y में 3, x में 0 y में 3, x में 0 y में 3, x में 6 y में 0, x में 6 y में 0, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को ऐसे कर दो, इस लाइन का नाम क्या है, x + 2y > 6, और एक यहाँ पर लाइन है कि जो x = 3 पर है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा, तो इसके लिए ये लाइन हमने खींच दिया। ठीक है, अब बात आती है कि आपका छायांकित कौन सा भाग होगा, तो देखिए ये जो है x बराबर क्या है, x से क्या है 3 के बराबर है, मतलब किधर छायांकित होगा, ये नीचे की तरफ छायांकित होगा। तो इस लाइन के लिए छायांकित हम किधर करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे ना, ऐसे, इसको हमने छायांकित कर दिया। ठीक है, पूरा छायांकित हो गया इस पॉइंट लाइन के लिए। ठीक है, अब किसको छायांकित करेंगे, इसके लिए, इसके लिए इस पॉइंट में 0 0 बढ़ेंगे, 0 0 से 5 क्या होता है, बड़ा, गलत है, गलत है तो किधर होगा, इस लाइन, यही है ना, इस लाइन से मतलब ऊपर की तरफ होगा, क्यों गलत हो गया, तो इस लाइन से ऊपर की तरफ छायांकित करिए। पूरा इधर छायांकित हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारा यहाँ पे, इस लाइन के लिए 0 0 बढ़ेंगे, तो 0 + 0, 6 से 0 क्या होता है, बड़ा, नहीं, गलत है, तो इसके लिए भी किधर होगा, इस लाइन के लिए भी ऊपर की तरफ होगा, इसके लिए भी ऊपर की तरफ कर दीजिए।
अब तीनों में कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है, देखो ए लाइन, ये जो क्षेत्र आ रहा है ना, ये सब क्या है, कॉमन पॉइंट तीनों के लिए है, तो ये छायांकित हो गया। तो इसके लिए पॉइंट कहाँ कहाँ मिला, एक यहाँ पर पॉइंट मिलेगा और एक ए पॉइंट और एक ए पॉइंट। सिर्फ 2 पॉइंट मिल रहा है ना, और कोई पॉइंट मिल रहा है नहीं, सिर्फ 2 ही पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों पॉइंट को निकाल करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर तो ए 5,0 आया हुआ है, 5,0 आया हुआ है, लेकिन ए पॉइंट आपको पता करना होगा। ए पॉइंट पता कैसे करेंगे, तो देखिए एक ए लाइन आ रहा है और एक ए लाइन आ रहा है। तो इस लाइन का समीकरण x + y = 5 है, x + y = 5 है। और इस लाइन के लिए कितना मान दिया हुआ है, x = 3। तो x का मान क्या भर देंगे इसमें, 3। तो 3 + y = 5, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 5 - 3 = 2। तो x का मान जब 3 रखते हैं तो y का मान 2 आ जाता है। तो ये पॉइंट जो होगा 3,2 हो जाएगा। अब इसका नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b। अब दोनों पॉइंट को रख दो। z बराबर -x क्या है, -x + 2y है, -x + 2y पर यदि a का पॉइंट है क्या आपका 3,2, क्या हो जाएगा, z बराबर -3 + 4, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। फिर यदि b पॉइंट रखते हैं, b पॉइंट क्या है आपका 5,0, 5,0 पर क्या हो जाएगा, z बराबर -5 + 0 = -5, यानी उच्चतम मान क्या आ गया, -5 से 1 बड़ा है, यानी लिखेंगे उच्चतम मान जो होगा वो हो जाएगा 1, आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा एक बात और, मेरे ख्याल से देखो पता नहीं चला था यार, एक बात और देखो, हम इसका उच्चतम मान निकाल कैसे सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, पता है क्यों, देखो ये जो भाग ये क्षेत्र है ये इधर हो रहा है, अब ये कहाँ तक छायांकित तीनों के लिए होगा ये पता नहीं है, इसका एरिया का पता नहीं है। यदि ऐसा होता कि हाँ ए पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट मतलब एक घिर गया कि इतना ही में छायांकित होने वाला है, तब हम उसको उच्चतम और निम्नतम मान निकाल सकते थे, लेकिन इसके लिए तो खुला मैदान है ना, इसका बताना असंभव है, हमें नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा होगा। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लास्ट में कि इस प्रकार जो z का अधिकतम मान आप पूछे हो, अधिकतम मान बिंदु वो क्या होगा, वो अधिकतम मान बिंदु नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र जो है एक बढ़ते जाएगा, पता नहीं है। यदि कोई एरिया सीमित रहता है कि हाँ ए वाला एरिया इतना ही में है, उसका हम अधिकतम न्यूनतम निकाल सकते हैं, लेकिन जो मैदान खुला है उसको हम नाप सकते हैं। अब समुद्र को नाप सकते हो यार, नहीं ना, उसी तरह ये भी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका कोई ना अधिकतम ना उच्चतम मान होगा, कोई बिंदु नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, 10 नंबर देखो, 10 नंबर भी शायद वैसा ही मिलेगा आप लोगों को। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x + y का अधिकतमकरण कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक क्या है कि x - y, पहले तो मान लेते हैं, माना x - y बराबर -1 दिया हुआ है। ठीक है, इसका बक्स पहले बनाते हैं, x में हम 0 भरते हैं तो y में क्या आ जाएगा 1। जब हम y में 0 भरते हैं तो x में कितना जाएगा -1, ये हो गया। अब इसके लिए निकालते हैं, -x + y = 0, इसके लिए बक्स क्या हो जाएगा x y। x में भरते हैं 0, x में जब हम भरेंगे 0 तो y में भी 0। जब हम भरते हैं किस में, y में 0, y में 0 भर रहे हैं तो अलग भरते हैं तो x भी 0 आ जाएगा। y में मान लो हम 2 भर दिए तो x में कितना आएगा, x में देखो y में हमने 2 भरा, y में हमने यदि 2 भर दिया तो 2 तो माइनस इधर कट करके y में 2 तो x में भी 2 आएगा यार, बिल्कुल आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, y में जब हमने 2 भरा तो x में भी 2 ही आएगा। ठीक है, ये बिंदु हो गया। अब बक्स तो बना लिया, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ क्या होगा 1 2 3,
1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, यहाँ मूल बिंदु होता है। x में 0 y में 1, यहाँ पर 0,1, x में -1 y में 0, x में -x y में 0, यहाँ पर x में -1 y में 0, ये लाइन आपका बन जाएगी। ठीक है, फिर x में 0 y में 0, ए पॉइंट, x में 2 y में 2, x में 2 y में 2, ए पॉइंट, इसके लिए लाइन बन जाएगी ये 0 0 और x में 2 y में 2। अब ये देखो इसमें क्या है कि x में 0 y में 0 भरेंगे तो -1 से 0 क्या होता है, छोटा होता है, नहीं ना, बड़ा होता है। तो क्या होगा, वो गलत है, ये गलत दिया हुआ है ना। जब x और y में 0 भरेंगे तो -1 से 0 क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है ना, यानी गलत है। गलत है तो ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा, तो इधर बनेगा ग्राफ इसका ऊपर की तरफ ओरिजिन से। अब इसमें भरो x में 0 y में 0, तो 0 से क्या है, दोनों बराबर हो गया, तो जब बराबर होगा तो इसको क्या करेंगे, ग्राफ नीचे की तरफ मूल बिंदु की तरफ बनाएंगे, इसका इधर बन जाएगा। अब देखो इसमें कोई कॉमन पॉइंट मिला, जब कॉमन पॉइंट नहीं मिला तो इसको क्या बोलेंगे, नो कॉमन एरिया, नो कॉमन एरिया, इसका कोई आंसर नहीं है, बस नो कॉमन एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको खेलने कूदने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।